कि नहीं? हिंदू संगठनों द्वारा जब मांझी आवास पे पहुंचकर उनसे मुलाकात या उनके घर पे आने की कोशिश की गई तो पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर उनको वही सड़क पे ही रोक दिया और सड़क पे उन्होंने सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना की। उसके बाद वो वहाँ पे चूड़ा दही का उन्होंने भोज किया। माफी मांगते हैं, लेकिन माफी मैं तभी मानूंगा जब वो खुद हम लोग के साथ भोजन करेंगे और मैं उनका भ्रम तोड़ने आया हूँ कि ये मत समझिए कि ब्राह्मण पैसा के लिए कमाता है, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण एक शुद्धिकरण के लिए जाना जाता है, जीवन और मृत्यु के समय जाना जाता है। ब्राह्मण का संविधान की जरूरत नहीं है, ब्राह्मण का इतिहास है, क्षत्रियों का इतिहास है, समस्त हिंदुओं का इतिहास है। उसको ऊपर उठ करके बिहार में राजनीति नहीं होने देंगे। इतना मांझी के पास जब नहीं जाने दिया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा ब्राह्मण समाज के लोगों को, तो इसी सड़क पर बैठकर उन्होंने पूजा अर्चना की, सत्यनारायण भगवान की पूजा की और यहीं पे वो भोजन प्रसाद भी ग्रहण करने लगे। यहीं पे उनका भोज होने लगा। आइए आपको दिखाते हैं कि ये लोग यहीं पे भोज करने लगे और आगे की जो बात है वो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आगे और यहीं पे आप लोग भोज करने लगे। अब यही करना ही था, दही खुद से मंगाना पड़ा, चूड़ा खुद से मंगाना पड़ा। हम तो सोचे थे कि मांझी जी का भ्रम तोड़ेंगे, साथ में बैठ करके खाएंगे, लेकिन वो भेदभाव को बढ़ा दिए और ये टूट हो गया। जिस दलित समाज के नेता अपने आप को मांझी जी बताते हैं, उन दलितों को भी हमें ही खिलाना पड़ा अपने भाइयों के साथ। तो इससे ज़्यादा खुशी तो नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है कि सत्यनारायण भगवान के पूजा को लेकर के मांझी जी में अभी भ्रम रहेगा। सत्यनारायण भगवान की पूजा करके दलितों को साथ में खिलाकर आपने ये मैसेज दिया है मांझी जी को कि हम दलितों के साथ भी खाना खा सकते हैं। बिल्कुल खा सकते हैं, ये सामने बैठे हैं, हम लोग परोसते हैं, हर शनिवार खिलाते हैं दलितों को। मांझी जी को मैं स्वागत करूंगा, अगर वो वहाँ पर आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे उनको जानकारी भी नहीं होगा। कोई मैसेज देना चाहेंगे मांझी जी? मैसेज ये देना चाहेंगे कि आलूल जुलूल बयान को छोड़िए, बिहार के विकास के लिए कार्य कीजिए, और अगर आप सही में दलित के सेवक हैं तो दलित का सेवक का जो चीज़ है उसको सामने ला करके दलितों के पर भी कार्य कीजिए और समस्त हिंदू समाज को तोड़ने का प्रयास बिल्कुल मत कीजिए। ये इसी तरह से मजबूत और एकजुट रहेगा, कभी नहीं टूटेगा। तो ये हिंदू हर्ष सिंह जी हैं जिन्होंने साफ तौर पे ये बताया कि हिंदू समाज को तोड़ने का काम कृपया ना करें जीतनराम मांझी, और उनको हम बता दें कि हम दलितों के साथ भी भोजन कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस तरह से हिंदुओं को तोड़ने की जो राजनीति कर रहे हैं वो बिल्कुल भी ना करें। इस मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे पास हमारे जो हम के प्रवक्ता हैं विजय यादव जी, वो हमारे साथ हैं। विजय यादव से जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों रोका गया उन लोगों को, यहाँ तक क्यों नहीं आने दिया गया। विजय जी आप बताएं कि क्यों नहीं आने दिया गया उन लोगों को, क्या वजह थी? देखिए, ये तो प्रशासन न समझेगी, ये मुझे उससे क्या वास्ता है। यदि मेरे यहाँ आते तो मैं उनका स्वागत करता। और क्यों आएंगे मेरे यहाँ? देखिए, दलित को लोग अछूत मानते हैं, तो मैं कहता हूँ कि अछूत के यहाँ कैसे लोग आएंगे? मेरे यहाँ आएंगे तो उनको पान फूल से जो भी बनेगा मैं स्वागत करूँगा उनको। लेकिन उनका कहना है कि हिंदू संगठनों को रोका जा रहा है, मांझी जी कहीं ना कहीं हम लोगों से दरकिनार कर रहे हैं। मैं उन हिंदू संगठन के ठेकेदारों से मैं पूछना चाहता हूँ कि जब मांझी जी ने हमारे ब्राह्मणवाद के खिलाफ कुछ भी बोला और जो सही बोला है उसके खिलाफ ये लोग नहीं जा रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि तरह तरह की धमकियाँ लोग दे रहे हैं। मैं कहता हूँ कि जो धमकियाँ दे रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ उन हिंदू समाज के ठेकेदारों से कि किसकी माँ ऐसा बेटा पैदा किया कि जो मांझी जी के जीभ काटने की बात लोग कर रहे हैं। जिस दिन एसटी जाग जाएगा इस बिहार में उनका कोई जगह नहीं मिलेगा। मैं एक चीज़ और हिंदू संगठन और ब्राह्मणवाद को मैं कहना चाहता हूँ कि ये लोग जो समाज को द्वेष फैला रहे हैं ऐसा कतई नहीं करे, नहीं तो आने वाला समाज उनको माफ़ नहीं करेगा। बाबा भीमराव अंबेडकर भी पहले भी कह चुके हैं, गौतम बुद्ध भी कह चुके हैं, बहुत सारे लोग कह चुके हैं, लेकिन ये लोग समाज के आज भी वातावरण को दूषित कर रहे हैं। तो ये थे विजय यादव जी, हम के प्रवक्ता, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि हिंदू संगठन जो है वो वातावरण को दूषित करने का काम कर रहे हैं। वो लोग यहाँ पे आए और हम लोग के साथ बैठे, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ साथ में खाना भी खाएंगे। बहरहाल इस खबर में आप बने रहें और देखते रहें तब तक हमारा चैनल फोर्थ पिलर लाइव।